नमस्कार सकाळ तमाम किछि मुख्य खबर सह रिपब्लिक ओडिशा को स्वागत। शुणिलेनी सुप्रीमकोर्ट ईडी रे हाजर रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह मृत्यु मामला रे स्थिति गंभीर होईछि। ईडी तदंत को नहीं तांको बांधवी करिथिबा मामला खारज कर जाइछि से हाजर होइछन्ती। तेबे ईडी कर्तृपक्ष रिया चक्रवर्ती एवं तांको भाई को लगातार 4 घंटा रु 7 घंटा जरी जोरा कर सुशांत सिंह बैंक अकाउंट रु रियांका अकाउंट को चालान होइतिबा 15 कोटी को नहीं ईडी खोलताल आरंभ करछि। 2 नंबर रजी पुणी बर्षिब 4 जिला को येलो वार्निंग। बंगोपसागर दाना बांधुथिबा लघुचाप प्रभाव में आसंता 11 तारिख जाए पाग कोहला हेबा सहित वर्षा लगी रहिबो बोली सूचना मिली। तेबे एही लघुचाप प्रभाव में उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली आकलन करा जाउथिबा समय रे पूर्वरु सृष्टि होइतिबा धीरे धीरे दुर्बल हेबा लागिछि। शिक्षा नीति को नहीं प्रधानमंत्री वार्ता कहले देश को पथ देखाइबो नुआ शिक्षा नीति। 34 वर्ष पर देश में नुआ शिक्षा नीति कार्यकारी हेबा समय रे प्रधानमंत्री यह नहीं आज एक वीडियो वार्ता जारी कर। साथियों, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों, हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को यह भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और
दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त करने, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रिस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी बारीकी से ध्यान रखा गया है। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 62,500ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ 886 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ତେବେ ଦେଶର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 41,000 ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ସୁସ୍ଥତା ହାର 65% ରହିଛି। କମୁନି ବର୍ଷା, 9 ଘଣ୍ଟାରେ ଖୋଲିଲା 50 ଫୁଟର ନୂଆ ମୁହାଣ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 5ଟି ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସମୟରେ କେଳୁନୁରେ 50 ଫୁଟର ନୂଆ ମୁହାଣ ଖୋଲିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଥମୁନି ସୁନା ରୂପା ଦର, 57,000 ଟଙ୍କା ଟପିଲା ସୁନା। ରୂପା କିଲୋ ପିଛା 77,000। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 16 ଦିନ ଧରି ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁନା ଭରି 57,000, ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ 77,000 ଟଙ୍କା ଟପିଲାଣି। ଏହିଭଳି କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି।